हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो जिस भी स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वह जाके जरूर देख लेना, और प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए एक्सरसाइज 5.1 के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। अब हमें इस थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए गए हैं। अब इन 4 पार्ट में हमें चेक करना है कि ये फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब स्टूडेंट अगर आप इस थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें ओनली हमें फंक्शन गिवन है, पॉइंट गिवन नहीं है कि किस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है। और प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि आपको फंक्शन भी गिवन था और पॉइंट भी गिवन था। ओके, तो अब इस थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। अब आइए स्टूडेंट इस थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा पार्ट ए। ठीक है स्टूडेंट, हमें फंक्शन एफ एक्स क्या गिवन है, फंक्शन एफ एक्स गिवन है x - 5। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। अब हमें पॉइंट तो गिवन है नहीं, तो अब हम इस फंक्शन एफ एक्स की कंटिन्यूटी को कैसे चेक करेंगे। तो स्टूडेंट जब भी आपको फंक्शन गिवन हो और पॉइंट गिवन ना हो और आपको इस फंक्शन की एफ एक्स की कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो जहां जहां पे ये फंक्शन एफ एक्स डिफाइन होगा वहां पे हम इस फंक्शन एफ एक्स की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स डिफाइन कहां पे होता है, अपने डोमेन में होता है। तो इस फंक्शन एफ एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा बताइए। अब ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा आपका सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब ये डोमेन का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये आपने क्लास 12 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, रिलेशन एंड फंक्शन में। और मैंने आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि इस चैप्टर 5th को पढ़ने से पहले आपको रिलेशन एंड फंक्शन और लिमिट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, अब स्टूडेंट इस फंक्शन एफ एक्स का डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो क्या हम हर रियल नंबर पे इस फंक्शन एफ एक्स की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस सेट ऑफ रियल नंबर से कोई एक जनरल पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं लेट स्मॉल a बिलोंग्स टू r। ओके, इसका मीन्स क्या हुआ कि कोई एक पॉइंट a है जो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर से हमने कोई पॉइंट a उठा लिया। ठीक है, ये a वेरिएबल पॉइंट है, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन एफ एक्स की कंटिन्यूटी को पॉइंट a पे चेक कर लेंगे। ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे एट x = a। ठीक है, x = a पे हमें इस फंक्शन एफ एक्स की कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a, और एफ एक्स की वैल्यू यहां से क्या है, x - 5, तो यहां आ गया x - 5। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप इसे फाइंड आउट करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, a - 5। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन वैल्यू यानी कि एफ ए। ठीक है स्टूडेंट, फंक्शन की पॉइंट ए पे वैल्यू। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी। अब स्टूडेंट फंक्शन एफ एक्स आपको क्या गिवन है, x - 5, तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से ये इक्वल हो जाएगा a - 5। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां से आपको क्या नजर आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये इक्वल है किसके, एफ ए के। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जब भी ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा एट x = a पे। तो हम यहां पे लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x = a। ठीक है स्टूडेंट, तो देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ कि फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस हो जाएगा x की ऑल वैल्यू के लिए, और x क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट ये रहा, फंक्शन एफ एक्स आपको क्या गिवन है, 1/x - 5, जहां पे x नॉट इक्वल है 5 की। ठीक है स्टूडेंट, अब क्यों स्टूडेंट, क्योंकि अगर x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 5। ओके,
अब स्टूडेंट इसमें भी सेम वही केस है, फंक्शन आपको गिवन है और पॉइंट गिवन नहीं है। ये फंक्शन कहां डिफाइन होगा? अपने डोमेन में। तो इस फंक्शन एफ का डोमेन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इस फंक्शन का डोमेन ये इक्वल हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर -5। ठीक है स्टूडेंट, यानी सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने 5 को हटा दिया। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? किसी पॉइंट ए पे इस फंक्शन एफ की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे एट x इक्वल टू a। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a fx। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a fx की वैल्यू क्या है? 1/x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1/a माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, और फंक्शनल वैल्यू यानी f ऑफ a ये किसके इक्वल हो जाएगी? और फंक्शन fx है 1/x माइनस 5, तो f ऑफ a किसके इक्वल हो जाएगा? 1/a माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां से आपको क्या दिख रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx ये इक्वल आ रही है किसके? fa के। ठीक है स्टूडेंट, तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर -5। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट ये जो फंक्शन fx है ये x की हर वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट 5। ओके, अब चलते हैं हम सी पार्ट पे। तो सी पार्ट है फंक्शन fx आपको क्या गिवन है? x² - 25/x+5, जहां पे x नॉट इक्वल टू है -5 के। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -5 पुट कर देंगे तो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 0 और ये फंक्शन fx क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ओके, अब स्टूडेंट इस फंक्शन fx की कंटिन्यूटी को हमें चेक करना है। तो ये फंक्शन fx कहां डिफाइन होगा? अपने डोमेन में। तो इस फंक्शन fx का डोमेन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो इसका डोमेन हो जाएगा हमारा सेट ऑफ रियल नंबर -5। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट अगर यहाँ पे x की वैल्यू -5 हो गई तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया? इस सेट ऑफ रियल नंबर में से -5 को हटा दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं? इस फंक्शन fx की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं एट पॉइंट a। तो यहां पे लिखेंगे एट x इक्वल टू a। ये वेरिएबल पॉइंट है, a कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इस पॉइंट a पे हम इस फंक्शन fx की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a और fx की वैल्यू है x² - 25/x+5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, ये आ जाएगा x - 5 इंटू x+5/x+5। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू -5। आपको कंडीशन गिवन है, तो इस केस में क्या होगा? x+5 से x+5 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a x - 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? a - 5। ठीक है स्टूडेंट, अब हम फाइंड आउट करेंगे फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? f ऑफ a। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? fx की वैल्यू क्या है? x² - 25/x+5। ठीक है, तो f ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से ये हो जाएगी a² - 25/a+5। ओके, तो अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा? a - 5 a+5/a+5। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? a+5 से a+5 कैंसिल हो गया, तो किसके इक्वल आ गया? a - 5। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से आपने क्या देखा कि लिमिट x टेंड्स टू a fx ये इक्वल आ रही है किसके? fa के। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि स्टूडेंट फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है स्टूडेंट, जहां पे ए क्या है, बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स -5। ओके, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट all x belongs to R set of real number -5। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो x की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट -5। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए स्टूडेंट हम चलते हैं डी पार्ट पे। तो ये रहा हमारा डी पार्ट। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स हमें क्या गिवन है, ये इक्वल है मॉडुलस ऑफ x - 5, यानी कि मॉडुलस फंक्शन है। और आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी हमें फंक्शन गिवन है, पॉइंट गिवन नहीं है। तो ये फंक्शन एफ एक्स कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, अपने डोमेन में। तो इस फंक्शन एफ एक्स का डोमेन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो इस फंक्शन का डोमेन जो होगा वो इक्वल होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, लेट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब सपोज दैट ए कोई वेरिएबल पॉइंट है जो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में। ओके, अब हम क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू ए पे इस फंक्शन एफ एक्स की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है स्टूडेंट, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ x - 5। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ a - 5। ठीक है स्टूडेंट, अब हम फाइंड आउट करेंगे फंक्शनल वैल्यू को। तो यानी कि f ऑफ a, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ a - 5। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां से आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल है किसके, एफ ए के। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, और a क्या है, बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में। ठीक है स्टूडेंट, तो देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने इस थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब स्टूडेंट हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब स्टूडेंट इस फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स हमें गिवन है ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू n पे। ओके, और जहां पे ये n क्या है, n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को। ओके, तो आइए स्टूडेंट इस फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स आपको क्या गिवन है, x टू द पावर n। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इस फंक्शन एफ एक्स की कंटिन्यूटी को चेक करना है एट x इक्वल टू n पे। तो हम यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू n। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू n एफ एक्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू n एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x टू द पावर n। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से इस लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, n टू द पावर n। ठीक है, अब हम निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू यानी कि f ऑफ n, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x टू द पावर n। तो f ऑफ n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, n टू द पावर n। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू n एफ एक्स इक्वल है किसके, एफ एन के। ठीक है स्टूडेंट, तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि स्टूडेंट ये फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू n पे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे।
तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, तो फंक्शन एफ एक्स आपको ये गिवन है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन फिफ्थ में आपको बताना है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स आपको गिवन है, ये एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1 और एट एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इस फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आप इस फंक्शन एफ एक्स को ध्यान से देखें तो जब x लेस देन एंड इक्वल टू 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x। ठीक है, और जब x इज ग्रेटर देन 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस फंक्शन एफ एक्स की कंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये रही हमारी नंबर लाइन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर x टेंड कर रहा है 0 माइनस की तरफ, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप फंक्शन को देखें तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x। ठीक है, और अगर x टेंड कर रहा है 0 प्लस की तरफ, तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, x। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां से आपको क्या क्लियर हुआ कि जब भी x टेंड कर रहा है 0 माइनस की तरफ, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन एफ एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, x के। ठीक है स्टूडेंट, और जब x टेंड करेगा 0 प्लस की तरफ, तब भी हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों केसेस में हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या आ रहा है, x के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंटिन्यूअस कब होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स जब इक्वल होगा f0 के। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम इस लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा एफ एक्स किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो यहां से किसके इक्वल आ जाएगा, 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू यानी कि f ऑफ 0, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल है, x के, तो f0 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 0। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां से आपको क्या दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल आ रहा है किसके, f0 के। ठीक है स्टूडेंट, तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पे, तो यहां पे लिख लेंगे एट x इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें कि जब भी x लेस देन एंड इक्वल टू 1 है तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू आ रही है x। ठीक है, और जब भी x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 5। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये हो गई हमारी नंबर लाइन। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट 1 सपोज दैट यहाँ पे है। ठीक है, तो x टेंड कर रहा है 1 माइनस की तरफ, तो हमारे फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से ये इक्वल आ रही है x के। ठीक है, और जब x टेंड कर रहा है 1 प्लस की तरफ, तो हमारे फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 5। ठीक है स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब क्या है, हमें दो डिफरेंट फंक्शन मिल रहे हैं, तो इस केस में हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब x टेंड किसकी तरफ कर रहा है, 1 माइनस की तरफ, तो इस केस में हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या है, x, तो यहां आ जाएगा x, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ठीक है स्टूडेंट, अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के, तो यहां आ जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके इस लिमिट की वैल्यू बताइए। लिमिट x टेंड्स टू 1 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से ये इक्वल आ जाएगी 5। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां से आपको क्या दिख रहा है, यहां से आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो यानी कि ये जो फंक्शन एफ एक्स होगा ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 1 पे, तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट,
अब स्टूडेंट इस फंक्शन एफ एक्स की कंटिन्यूटी को हम चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट। अब सपोज दैट ये रही हमारी नंबर लाइन, ठीक है, और सपोज दैट पॉइंट 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो जब x टेंड करेगा 2 माइनस की तरफ, यानी कि 2 से थोड़ा सा छोटा, तो इस केस में हमें फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। तो यानी कि यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल है 5 के, ठीक है स्टूडेंट। और जब x टेंड करेगा 2 प्लस की तरफ, यानी 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तब भी फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 5, यानी कि फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है 5 के, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि दोनों केसेस में हमें फंक्शन सेम मिल रहा है। तो हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स, ये इक्वल होना चाहिए किसके f2 के, तभी हम बोलेंगे कि ये फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 2 पे। तो सबसे पहले हम इस लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या है वहां से 5, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी, कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये लिमिट इक्वल हो जाएगी किसके 5 के, ठीक है स्टूडेंट। अब हम फाइंड आउट करेंगे फंक्शनल वैल्यू, यानी कि f2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी। अब स्टूडेंट फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल है 5 के, तो f ऑफ 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये भी इक्वल आ जाएगी 5 के, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहां से आपने क्या देखा, यहां से आपने देखा लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स, ये किसके इक्वल आ रही है f2 के, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि ये फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 2 पे। तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, और एट x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, और एट x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये 5th क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 3rd, क्वेश्चन 4th एंड क्वेश्चन 5th को सॉल्व किया। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और स्टूडेंट आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर ही फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।